रिकवर करने के लिए ब्लड, ये जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही काम का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हैं ब्रेन के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 4 पार्ट्स दिए हैं वो तुम्हारे बुक्स में, ठीक है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये जो ब्रेन है इन 3 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन से है? सेरेब्रम, सेरेब्रियम एंड मेडुला। ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मतलब जैसे जो तुम्हारा इसमें स्ट्रक्चर, ये अपना टेस्ट ट्यूब, अगर इसमें हम हाइड्रोजन H2SO को मिलेंगे उसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में हम मेटल मिलेंगे तो उसे H2SO को भी दो गुड फ्रॉम फायर होती है। मतलब ही अगर जस्टिस को अगर बहुत ही देर हो रही है से 95 को माइनस करेंगे क्या होगा? 5। अभी हमारी इसके बाद स्टेप क्या है? 1 into 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा क्या है? 5। हम 5 लिखेंगे क्या? हम यहाँ 05 लिखने की होती है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट रहते तो हम 0 नहीं लगाते। आंसर 9,200. Okay. Now verify. Okay. Here 2. What is the next step? Okay. 6 to the 7. Then what is happened here? 94 minus 2. 94 minus 2. Small molecules which are known as nucleotides, and also some bases are also present, such as nitrogenous bases. You know what? Adenine, guanine. These are what? Nitrogenous bases. Okay. So structure of DNA, you can see होगा उसमें जो है डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन होता है लेकिन इट कैन नॉट इटसेल्फ कॉम्प्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था दैट इट इज एवास्कुलर। एवास्कुलर मतलब होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। अब अगर इसमें ब्लड वेसल नहीं होंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे देगा? कोई भी सेल है उसको मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है वो, ठीक है। ईच सेल नीड्स टू डिवाइड, नीड्स टू रीजनरेट। तो ये कैसे करेगा अगर इसके पास कोई this origin point here the one vibration is complete, so we can measure the wavelength of this. Some distance is covered by this wave of this point, so we can denote that point by the line, so distance, and some time also is required to complete that one vibration, so we can denote by d also. If the suppose here the 1 meter, इसका आंसर क्या है सेकंड वाले का? 20 अगर ये डिवाइड होता है क्या है आंसर? ब्रेन क्या करता है? स्कल को प्रोटेक्टेड करता है। और हार्ट बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रेन हमारे हार्ट बॉडी स्ट्रक्चर मतलब हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। mean by this the units. Abhi units, it is the standard mass of anything. Suppose we need some grapes or apples. So for that we have to say some standard mass of that. Then the shopkeeper will give in that quantity. ठीक है, माउथ है, ठीक है, ऐसे के बाद अब हमारी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक, एनस मतलब हम जहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं किसी भी चीज़ का वो पॉइंट हमारी बॉडी का। तो माउथ से लेके एनस तक हमारी बॉडी में एक ऐसा ट्यूब पास होती है, ठीक है, पाइपलाइन होती है पानी की,
समझ जाना कि कोई भी पाइप है, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर और कुछ टाइम बाद ये थोड़ा यहाँ पर मेरा हाथ यहाँ पर है, तो अगर जैसे मेरे बॉडी में कुछ परफॉर्म हो रहा है तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। जैसे अगर मैंने ब्रेन ने कोई सिग्नल दिया या फिर मेरे को कभी चोट आ गई तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सिग्नल देंगे कि नहीं यहाँ पर चोट लगी है तो हमें इसको कवर करना है, ठीक है। तो हम इसी को बोलेंगे प्रोटेक्ट। जो दूसरी जगह होगी, फिर हमें क्या करना है, वापस से डालना है, किसको लेना है, ग्रास को, उसके बाद उसको इधर रख देना और फिर गोट को फिर से ले लेना और फिर लॉयन को लेना है, गोट को रख देना है ना, और फिर लॉयन को ग्रास के पास लेके जाना है, उसे वहाँ पर रख देंगे। देन हम फिर से आएंगे, गोट को लेके और वहाँ पर रख देंगे। तो तीनों से